तो चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे दीपक फर्टिलाइजर स्टॉक के बारे में। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था और बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, उसकी वजह से स्टॉक जो था वो डाउन ट्रेंड में था। तकरीबन ये आप देख सकते हैं नवंबर 2022 से स्टॉक डाउन ट्रेंड में था। अब मार्च 2024 तक स्टॉक यहाँ पर डाउन ट्रेंड में था और यहाँ पे जो स्टॉक ने उछाल आज लेके आया है। हल सूट को भी आप देख सकते हैं, इसका प्राइस अब नीचे से कट कर रहा है और नीचे ग्रीन सिग्नल भी मिल चुका है। स्क्रैप ट्रेंड साइकिल इंडिकेटर से मंथली चार्ट है ये, और यहाँ से स्टॉक में तेजी आने की संभावना है। कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, बट यहाँ पर आप देख सकते हो हिस्ट्री क्या कहती है। जब भी इसने हल सूट को क्रॉस किया है, आप देख सकते हो ये भी बहुत बड़ी गिरावट थी। तकरीबन ऊपर से स्टॉक 30 to 40% तक करेक्ट हुआ था। 81% तक स्टॉक करेक्ट हो गया था, तो बहुत ज़्यादा स्टॉक करेक्ट हो गया था। उसके बाद इसने ब्रेक किया हल सूट को, आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर ब्रेक हुआ था हल सूट को और नीचे ग्रीन सिग्नल भी मिला था स्क्रैप ट्रेंड साइकिल से, और यहाँ पर एक अच्छा उछाला बाद में स्टॉक ने दिया। तो एक टर्न अराउंड वहां से स्टोरी दिखी दीपक फर्टिलाइजर की। तो थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि दीपक फर्टिलाइजर एक्जैक्टली करता क्या है। कंपनी बनाती है अलग अलग तरीके के फर्टिलाइजर, जो इंडस्ट्रियल केमिकल भी बनाती है और कुछ प्रोडक्ट्स है जो स्पेशलिटी फर्टिलाइजर भी होते हैं, और फार्मिंग, डायग्नोस्टिक और सोल्यूशंस में भी कंपनी काम करती है। टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट भी कंपनी बनाती है और कुछ वैल्यू एडेड रियल एस्टेट में भी कंपनी काम करती है। ये जिसमें आता है इंडिया फर्स्ट लार्जेस्ट कंसेप्ट रिटेल डेस्टिनेशन होम इंटीरियर्स एंड डिजाइन। कंपनी भी क्लाउड कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, प्रोसेस ऑटोमेशन में इन्वेस्ट कर रही है, मोबाइल ऐप्स, यूनिफाइड कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन टूल्स में भी। ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है नाइट्रिक एसिड का साउथ ईस्ट एशिया में। तो ओवरऑल साउथ ईस्ट एशिया में अगर देखेंगे पूरे रीजन में, तो सबसे बड़ा अगर नाइट्रिक एसिड कोई प्रोड्यूस करता है तो वो दीपक फर्टिलाइजर और पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन। मेडिकल ग्रेड अमोनियम नाइट्रेट भी कंपनी प्रोड्यूस करती है। लीडिंग मैन्युफैक्चरर है आईपीए की इंडिया में। 24/24/0 के रेशो में यहाँ पर फर्टिलाइजर इंडिया में बनाती है H1 के। इंडस्ट्रियल केमिकल्स कुछ बनाती है, जैसे कि नाइट्रिक एसिड हो गया, आइसोप्रोपिल अल्कोहल हो गया, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हो गया। तो ये सारी चीज़ें कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट भी बनाती है। क्रॉप न्यूट्रिशन जो होती है, जिससे क्रॉप को बढ़ावा मिलता है, उसके ग्रोथ को, तो वो भी वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स भी कंपनी प्रोड्यूस करती है। क्रेटिसिटी भी बनाती है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कंपनी इसके बहुत ज़्यादा है। 13,62,160 मीट्रिक टन पर एनम की यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। रेवेन्यू ब्रेकअप देखेंगे तो फिनिश गुड्स से 77% रेवेन्यू आता है। ट्रेडेड गुड्स से 99% का रेवेन्यू आता है। सेगमेंट रेवेन्यू देखेंगे तो केमिकल से 59% आता है, फर्टिलाइजर से 40% आता है, रॉयल और विंडमिल से 1% का रेवेन्यू आता है। कैपेक्स बीच में कंपनी ने किया था, ब्राउनफील्ड का नाइट्रिक एसिड ब्राउनफील्ड का एक्सपेंशन किया था, स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन था 300 किलो टन पर एनम, और सीएनए का भी इसने एक्सपेंशन किया था, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन हम बोल सकते हैं। सब्सिडी मिली थी बीच में कंपनी को 161 करोड़ की। डीमर्जर हुआ था इनका, माइनिंग और केमिकल फर्टिलाइजर्स बिजनेस से इन्होंने डीमर्जर किया था दिसंबर 2022 में। मार्केट कैप देखेंगे तो 10,000 करोड़ के आसपास है, 9,400 करोड़ का मार्केट है। आरओई आरओसी इतना इंप्रेसिव नहीं है। डेट 4,000 करोड़ का डेट है कंपनी का, तो डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है एक तरीके से। डिविडेंड यील्ड 1% की है आसपास। प्राइस टू अर्निंग 21 की चल रही है, थोड़ा सा ओवरवैल्यूड है अभी भी फिलहाल। प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ इतनी कंसिस्टेंट है नहीं। प्राइस टू अर्निंग अगर पी रेशियो देखेंगे तो अभी हायर साइड पे है। प्राइस भी अभी प्राइस की तो बात करेंगे, टेक्निकल ब्रेकआउट तो हो चुका है। जो इसके बाकी क्या है केमिकल्स में, तो ये केमिकल में ही पकड़ा जाता है। टाटा केमिकल हो गया, दीपक नाइट्रेट हो गया, SRF हो गया, लिंडा इंडिया हो गया, तो इस तरीके के पीडिलाइट हो गए, तो इस तरीके के इनके कॉम्पिटिटर्स है। 2021 में 116 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ करता था, जो बॉटम लाइन की पहले बात करेंगे। उसके बाद मार्च 2022 में 283 करोड़ का हुआ। देन उसके बाद 2030 में 257 करोड़ का हुआ, और अभी 2024 में 220 करोड़ का हुआ। तो कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स आ नहीं रहे, कंसिस्टेंट बॉटम लाइन ग्रोथ है नहीं लास्ट 2-3 सालों की। अगर सेल्स की बात करें तो 1,500 करोड़ के सेल्स हुआ करते थे 2021 में। 2022 में इसके 2,000 करोड़ के सेल्स हुए। 2023 में 2,700 करोड़ के सेल्स हुए। 2024 में 2,000 करोड़ के सेल्स हुए। तो सेल्स ग्रोथ इनकी कंसिस्टेंट है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रही है। 2013 की अगर बात करें तो 2,600 करोड़ के सेल्स हुआ करते थे। 2022 में जाके वो 7,000, 11,000, अब फिर से इनके 24 में सेल्स गिर चुके हैं। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 129 करोड़ का हुआ करता था, आज इनका नेट प्रॉफिट 457 करोड़ का है। तो आप ओवरऑल देख सकते हैं बीच में बहुत ज्यादा, बीच में जैसे कि 2023 में इनका 1,200 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, तो बीच में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फिर से कम हो जाता है। तो इस तरीके की चीज यहाँ पर दिख रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंसिस्टेंट नहीं है। कंपनी फंडामेंटली मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि बहुत खराब है, बहुत वीक है, लेकिन ग्रोथ स्टॉक्स की अगर हम बात करेंगे, प्रोमोटर के पास 51% की होल्डिंग्स है, जो कि इन्होंने सेल किया एक्चुअली 45% अब रहा है इनका। तो प्रोमोटर को ज्यादा भरोसा कंपनी के ऊपर लगता नहीं है। प्रोमोटर माल चेप रहा है, बेच रहा है, किसी को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यहाँ पर बेच रहे हैं, डोमेस्टिक से यहाँ पर खरीदने के लिए उत्सुक नहीं है। पब्लिक यहाँ पर घुसी पड़ी है, 32 से 38% का शेयर हो गया पब्लिक का। तो दिक्कत वहीं पे आती है जब ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स माल को चेप रहे हैं पब्लिक को। ओवरऑल मुझे ये कंपनी के बारे में ऐसा लगता है कि कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन तो नहीं है, बट ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है उसके फंडामेंटल्स को चेक करके कि कंपनी के प्रॉफिट्स रेगुलर नहीं है। तो किसी साल कंपनी अच्छे प्रॉफिट जनरेट करती है, किसी साल कंपनी खराब प्रॉफिट जनरेट करती है, तो कंसिस्टेंसी आपको नहीं मिलेगी नेट प्रॉफिट्स में। सेल्स में इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी बहुत तो है, सेल्स में है, लेकिन अगर हम टेक्निकल्स की बात करें, अगर किसी को स्विंग ट्रेड लेना है दीपक नाइट्रेट में, तो ये अच्छा मौका मिल सकता है। क्योंकि अब ये एक्चुअली हम बोल भी नहीं सकते, लेकिन जब स्क्रैप ट्रेंड साइकिल ने ग्रीन सिग्नल दिया, जब हल सूट को इसने क्रॉस किया, और आप नीचे वॉल्यूम भी देख सकते हो, सबसे ज्यादा वॉल्यूम आए थे पिछले महीने में। तो ये चीज़ है। बाकी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, फाइनेंशियल एडवाइजर से ही पूछ के लीजिए आप ये डिसीजन कि आपको स्विंग ट्रेड भी लेना है या इन्वेस्टमेंट भी करनी है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे बेसिकली ये स्टॉक ठीक नहीं लगता। अगर लॉन्ग टर्म को होल्ड करना चाहते हो तो फिर भी आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बन जाएगा 7-8 सालों में, 10 सालों में, बट रुक के पैसा बनेगा। किसी साल आपको माइनस में चला जाएगा पैसा इस स्टॉक में, किसी में बन जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों एनालिसिस पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते दोस्तों अगले